नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। रावण के अनुसार तंत्र से, जड़ी बूटी से, पेड़ पौधे की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है, तकदीर बदला जा सकता है और भाग्य चमकाया जा सकता है। आज के वीडियो को ध्यान से देखना। रावण संहिता की आज मैं आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। रावण न केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण आज भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा था। रावण ने ही शिव तांडव स्रोत और शिव संहिता की रचना की थी। आज आप जो शिव तांडव स्रोत का योगदान करते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने के राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में लिखा गया है जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने धनवान होने के राज धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महान ज्ञानी पंडित था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में परास्त कर दे। माना जाता है कि जितने भी सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह हैं या रावण के इशारों पर चलते थे, कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनाने का जो सपना था रावण का, वह पूरा नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अमर नहीं हो सका। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता पिता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण की थी। और यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि जो प्रभु रामचंद्र जी है वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु राम से शत्रुता राखी। तो आइए जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताया है। कुछ ऐसे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति धनवान गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारे पर सबको नचा सकते हैं, आप जो भी बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है। किसी व्यक्ति के धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह जो जड़ है, इसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसी धन संपदा आना शुरू हो जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता न मिले तो दूर्वा घास का आप उपाय कर सकते हैं। सफेद दूर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना है तो देखना आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल ही मिलती है। यह वशीकरण का काम करता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटा सा निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी चैनल की सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या फिर आपको धन धान्य की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जप जरूर करना चाहिए।
जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र को कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप होली दीपावली में जितना ज्यादा जाप करते हैं उतना ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपके घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को 3 माह तक प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको अपने हाथ में या पूजा स्थान पर एक कौड़ी रख कर के ही पूजा करना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाए तो जो कौड़ी है उसे उठाकर जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि रावण संहिता में लिखित है। चलिए अब जानते हैं कि रावण संहिता के अनुसार कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहले है काला धतूरा। रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। जब दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। यह सब किसके कारण होता है? शनि के कारण। ऐसा माना जाता है जो काला धतूरा है इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उनके बात माने, ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला हिरण की जड़ जिसे ढूंढना थोड़ा सा दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है जो हिरण है वह माता का वास माना जाता है, वती का ही स्वरूप कह गए हैं। भगवान जो भी व्यक्ति काले रंग धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती है। डरपोक व्यक्ति भी अगर काले आयरन की जड़ धारण करें तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है क्योंकि यह इसका स्वाभाविक गुण है। जहाँ पर शक्ति वहाँ पर लक्ष्मी स्वतः खींची चली जाती है। इसके बाद आता है काला हल्दी। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला तांत्रिक चीजों में काला हल्दी की गणना आती है। काला हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। जो काला हल्दी होता है, अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है चलते ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया किए जाते हैं, जैसे कि हमारे धर्म तथा तांत्रिक शास्त्र में लिखे हैं। जैसे कि काले हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश कर देते हैं। इसके बाद ऐसा होता है कि नहीं होता है। मार्केट में हमें मालूम नहीं, लेकिन किताबों में यह जानकारी आपकी पढ़ने को मिल जाती हैं। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियों हमेशा दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति की सुरक्षा माता काली करती है, पुत्र की भांति। ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करते हुए उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव होता है तो वह सारे वस्तु प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। यदि ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत
परेशान करते हैं तो काला हल्दी की जड़ आप जरूर धारण करें। इसके बाद आता है काले कपास। जो काले कपास है आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है काले कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमां को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में हैं वह भी दिखने लगते हैं। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। काले कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है? तो काला हल्दी इससे आपको देवी लक्ष्मी सिद्ध होती है, देवी सरस्वती सिद्ध होती है और आदिशक्ति जिसे हम माँ पार्वती बोलते हैं, तीनों महाशक्ति सिद्ध होती है। इनके जड़ में तीनों का वास माना जाता है। यह बहुत ही प्रबल कह गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है। तो कोई भी शुभ मुहूर्त हो एक दिन पहले यह जो हमने अभी जितने भी जड़ बताए हैं यह सब पेड़ पौधे को आपको निमंत्रण देकर के आना होता है। लेकिन इससे पहले शुभ नक्षत्र में जैसे दीपावली है, काले कपास धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है? शुभ मुहूर्त में एक दिन इससे पहले आपको इनका निमंत्रण देकर के आना होता है। इसके लिए आपको पीले चावल रखना है, अपने पास 5 अगरबत्ती रख लेना है और एक आपको नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है वहाँ पर। इसके बाद नारियल वहाँ पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नारियल आपको भेंट करना है, अक्षत आपको चढ़ा देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष राज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ, इस कार्य के लिए बोल देना है। पहले धन प्राप्ति शनि निमंत्रण देकर के आना होता है। जो कुदृष्टि उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें। और इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा, कृपया आप मुझे अनुमति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातः काल स्नान करके जाना है और इसे आपको खनन करके ले आना है। लाने के बाद आपको इसे सर्वप्रथम गंगाजल से दूध से स्नान कर देना है। कुमकुम रोली अक्षत जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर उनके बचाव करने पहनना है। मैं चांदी की ताबीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है वह शीतल होता है। यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनने का जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कह गए हैं। तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम गंगाजल से दूध से स्नान कर देना है। कुमकुम रोली अक्षत जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर के पहनना है। मैं चांदी की ताबीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है वह शीतल होता है। यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनने का जो दिन होता है बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्म शास्त्रों में कह गए हैं। तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं।